आखिर कितनी गहरी है समुद्र की दुनिया, जहां तक इंसान सोच भी ना पाए। इतना गहरा है समुद्र नीचे। आसमान के टुकड़े की तरह फैला समुद्र इस धरती पर एक अलग अंतरिक्ष की तरह दिखाई देता है। वो अंतरिक्ष जिसमें जाने कितने द्वीप होंगे जो अपने आप में ग्रहों के मॉडल की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इस विराट पानी की दुनिया का फैलाव सिर्फ नदी व तालाब की तरह नहीं है। इसकी गहराई चंद मीटर में ही सिमट जाती है, बल्कि इस समुद्र की गहराई इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। यानी कि अगर आप किसी दिन जोश में माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुद्र में फेंक देते हैं तो वह डूब जाएगा। आखिर समुद्र कितना गहरा है और इतनी गहराई में क्या क्या होता है, आज हम आपके लिए इन्हीं सब बातों का जवाब लेकर आए हैं। तो आइए लगाते हैं छलांग इस समुद्र में। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है केकेडी फैक्ट जोन में। दोस्तों, समुद्र के विस्तार के बारे में कहा जाता है कि आज भी हम इस धरती पर फैले सबसे बड़े हिस्से के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, जिस वजह से इसके बारे में सटीक जानकारी इंसानों के पास नहीं है। जो जानकारियां हैं हम उसी के हिसाब से खुद को समझाते और बताते रहते हैं कि समुद्र कितना गहरा है, उसकी गहराई में क्या क्या छिपा है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसान समुद्र के बारे में उतना ही जानते हैं जितना समुद्र समय समय पर हमें बताता रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह मान लेना चाहिए कि यह प्रकृति हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। क्योंकि यह कहा जाता है कि इस धरती पर किसी भी तरह का जीवन जीने के लिए जिम्मेदार समुद्र ही है। क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया और यूनिसेल्युलर जीवों का निर्माण हुआ, जो बाद में धरती पर आए और अलग अलग जीव जंतुओं के में बदलते गए। उसी विकास के क्रम में इंसान भी आते हैं। कहते हैं समुद्र का पहला पड़ाव 40 मीटर की गहराई पर आता है, जहां सुकोल्ड खतरों के खिलाड़ी स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं और अपने कैमरे के सहारे खुद की नीली दुनिया वाली तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन समुद्र की इतनी गहराई तो महज एक मजाक है और इसी मजाक में ही ज्यादातर तैराक खुद को ले जाते हैं। लेकिन इन्हीं स्कूबा डाइवर्स में से एक हर्बर्ट ने समुद्र में करीब 214 मीटर की गहराई में जाकर खुद को साबित किया और अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया। अनोखा रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि उनसे पहले कोई इतनी गहराई तक गोता लगाने में कामयाब नहीं हुआ था। और तो और हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि उन्होंने एक सांस में ही 214 मीटर का रिकॉर्ड डाइव मारा था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, रिकॉर्ड तो बनते ही तोड़ने के लिए है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। समुद्र की गहराई का आकर्षण कह लीजिए कि एक इंसान हर्बर्ट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 332 मीटर की गहराई तक खुद को ले जाने में सफल हुआ था। कहते हैं यहाँ के नीचे जाने पर करीब 450 मीटर की गहराई पर हमें समुद्र की बायोडाइवर्सिटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और अलग अलग समुद्री जीव दिखाई देने लगते हैं। अब चलिए आपको 500 मीटर की गहराई तक ले चलते हैं। दोस्तों, ये वही गहराई है जहां से नीचे ब्लू व्हेल भी नहीं जाती, यानी इसे व्हेल की मैक्सिमम लिमिट भी कहते हैं। और यहीं से कुछ मीटर और नीचे यानी करीब 540 से 550 मीटर की गहराई तक पेंगुइन जाती है। यानी वो भी 550 मीटर से नीचे जाने के बारे में सोचती भी नहीं है, चाहे उससे नीचे उनके लिए कितने भी शिकार क्यों ना हो। अब आप अपनी कल्पनाओं में इतनी गहराई तक आए हैं तो आइए आपको और नीचे ले चलते हैं, क्योंकि इससे नीचे जाने पर हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इंसान का जीवन इससे नीचे कब खत्म हो जाए इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। परमिशन की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि 750 मीटर की गहराई के आसपास ही दुनिया के अलग अलग देश अपनी पनडुब्बियों को अलग अलग जगह पर डुबोए हुए रहते हैं। इसीलिए यहाँ रुकिए मत, आइए और नीचे चलते हैं। और जैसे ही आप 830 मीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो आप बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जितनी गहराई में होंगे। यानी यहाँ बुर्ज खलीफा को डुबोया जा सकता है। 1000 मीटर की गहराई पर पहुंचते ही आप उस गहराई पर पहुंच जाते हैं जहां से नीचे जाने पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। इसलिए इसे समुद्र का स्कैरी जोन भी कहते हैं। और इससे आगे अब आपको अंधेरे में उतरना होगा। इसलिए अब अपने दिमाग में टॉर्च की कल्पना कीजिए, क्योंकि आप अंधेरे में इस गहराई के विस्तार में फैले जीवों और वनस्पतियों को देख नहीं पाएंगे, जो कि इंसानी तौर पर अभी बहुत यूनिक और फ्रेश है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके नीचे की गहराई पर जाने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट लाना होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह कहा जाता है कि यहाँ वाटर प्रेशर इतना होता है कि किसी की मौत भी हो सकती है।
और अब हम चलते हैं और नीचे। अगर आप 2000 मीटर की गहराई तक चलें तो देखेंगे कि वहां एंगलर फिश के सर पर एक प्राकृतिक टॉर्च रहती है, जिसके कारण इन्हें लाइट फिश भी कहा जाता है और यह इसी बॉडी टॉर्च के सहारे अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। आप करीब 4200 मीटर की गहराई तक चलें तो आपको वहां जो वाटर प्रेशर महसूस होगा वो 11000 पाउंड का होगा। तो आइए आपको ले चलते हैं थोड़ा और नीचे। अगर 6000 मीटर की गहराई तक जाएं तो हेडल जोन तक पहुंच जाते हैं, जहां के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ का प्रेशर आपको जेट प्लेन के बराबर लगेगा। अगर हम 8848 मीटर की गहराई तक चलते हैं तो हमें वहाँ ऐसा अनुभव होगा जैसा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर होता है। अगर हम 10,916 मीटर की गहराई, वो गहराई है जहां इंसान जा पाए थे। यहाँ तक जाने वाले 2 लोग थे जिनका नाम फॉन वॉल्श और जैक्वेस पिकार्ड था, जिन्होंने 1960 में यह रिकॉर्ड बनाया था। इनके उस रिकॉर्ड के लिए उस वक्त की सबसे एडवांस पनडुब्बी को प्रयोग में लाया गया था। यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल होने लगी थी और पनडुब्बी की खिड़कियां टूटने लगी थी। इस वजह से उन्हें सिर्फ 20 मिनट में ही वहां से ऊपर निकलना पड़ा। अब आपको उस गहराई से रूबरू करवा देते हैं जो कि इंसानों द्वारा मापा गया सबसे डीप लेवल है, जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं। यह लेवल 11,034 मीटर है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें समुद्र के बारे में सिर्फ 5% ही पता है, तो इस डीपेस्ट लेवल को पक्का कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कौन जाने की समुद्र इससे भी और गहरा है। आपको ये समुद्र की गहराई का सफ़र कैसा लगा, हमें कमेंट कर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो फिर से मुलाकात होगी आपसे हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।